दूसरा को दुखी करने नहीं पाए। मैंने कल भी बताया था इच्छा की पूर्ति होगी तो सुख हो गया और इच्छा की पूर्ति नहीं होगी अंकल जी इसको चला दुख हो गया। इसको मैंने भगवान से मांगा नहीं मिला तो दुख हो गया, मिल गया तो सुख हो गया। एक टिकट खरीदा, अखबार में नंबर आ गया और जल्दबाजी इतनी थी कि आखिरी का नंबर ढंग में नहीं पढ़ पाया, खुशी में ढूंढ पड़ा। मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई और निकल गई, चारों तरफ ढूंढना फिरना, दावतें दी, सब कुछ कर दिया। और जब वहां पर गया एजेंसी में तो क्या हुआ, गलती करते रहो मानो नंबर तो अच्छी तरह देख लिया, ये नंबर जो आखिरी का है ना वो तेरा गलत। अभी उसी अखबार में उसको खुशी थी, एक कागज के टुकड़े में, उसी कागज के टुकड़े में खुशी थी और थोड़ी सी देर के बाद उसी कागज के टुकड़े में तो बाहर से तो नहीं आया। इसका मतलब दुख का कारण रूप है। तो नारद मोह की लीला को भंग को तो वो नारद के मोह को भंग करा और आगे चल करके इन्होंने सृष्टि का वर्णन किया। रुद्र रूप में आए, रोते पीटे सृष्टि करी, भूत प्रेत की उत्पत्ति हो गई और उन्होंने जो है उस सृष्टि को रोक दिया। ब्रह्मा जी ने तुरंत आगे ही रोको इसको, लोग जितने बन गए। इसलिए मैं कहता हूं उस बात को कि जो ग्रंथ के आधार पर चलता उसका जीवन कभी दुखी नहीं होता। ग्रंथ हमेशा ग्रंथियों को खोलता है। ये क्या है समझिए, ये ग्रंथ है ना। गुरु का जन्म देने वाला भी ग्रंथ है। गुरु की मां कौन ग्रंथ, गुरु का जन्म कहां से होगा, ग्रंथ से, है ना। तो उन्होंने कहा गुरु का सानिध्य में रहने वाला, यानी कि ग्रंथ के सानिध्य में रहने वाला वो कभी दुखी नहीं हो ही सकता। उन्होंने एक रूपरेखा बनाई, रोक दी। एक हमारे चलती आपस में इसकी ऊपरी हवा है, इसको भूतों ने घेर लिया। चौकियों पर जाते तो क्या कहते हैं, 3 भूत बोलते। आदमी चक्कर में पड़ेगा कि ये भूत निकले कैसे। इस सब अंधविश्वासों से बाहर आ गए, तब तो पक्के हो गए। आज चौराहे के तरफ जाओ, फलाने जगह जाओ, ये सत्संग का असर है होता सर बटवारा और मैं सोच रहा था बैठने से पहले पूरी खाते हैं तो मैं बैठ और ये सत्संग का असर है, वो दर्द चला है ना। और दर्द क्यों गया, पूरा सत्संग। ये सत्संग कैसे राम नाम की औषधि है बोलते हैं ना। और जो हृदय से खाए और तन पीड़ा हो तुझे नहीं तो महारोग मिट जाए। कितना भी भयंकर हो, अरे चलना तो है ही, हंसते हंसते चले ना, रोते पीटते क्या करो। तो उन्होंने उस सृष्टि को रुकवाया, दूध को लेकर पर एक बात याद रखना, इस अंधविश्वास से बाहर आ जाना। जो मरता है ना, मरने के बाद में उससे मालूम है कि मैं कैसी परेशानियां झेल रहा हूं। वो तो खुद परेशान है कि मेरे को कोई मुक्त कर दे प्रभु, मेरे को ये जो योनि मिली है, भूत की योनि मिली, इससे मुक्त कर। वो खुद परेशान है तो वो दूसरे को क्या परेशान करे। जो खुद परेशान है वो दूसरे को करेगा क्या है? तो यहाँ पर ये जो कथा कहती है कि जितने बनने थे बन गए, वो भगवान की सवारी है, भगवान के सानिध्य में आ गए। और जो भगवान के सानिध्य में है तो वैसे ही मुक्त है, फिर कमी तो है नहीं। और मैं कहा तो भक्ति मुक्ति की दासी है। तो मुक्ति जो है भक्ति की दासी है, नौकरी करती है उसकी। हम क्या मांगते हैं कि भगवान मुक्ति दे दे, बोलते हैं ना। तो जो मुक्ति मांग रहा है तो मुक्ति क्या है, बोले भक्ति कर लो, मुक्ति अपने आप मिलेगी। अरे जब भक्ति होगी तो मुक्ति अपने आप आएगी। मालिक से दोस्ती करो ना, नौकर से क्या करो। और हम क्या कर रहे हैं, बोले नौकर से दोस्ती कर रहे हैं।
सब कुछ सावधान सब वो करके देख लिया, तब क्या हुआ? बोले मन में विचार आया, मन में विचार आया। क्या? बोले मनु जी महाराज को बुलाया। मन से मनु की उत्पत्ति है ना? तो जैसे भी अब हम ये तो सृष्टि का वर्णन है, तो मनु जी महाराज को बुलाया और उससे पहले क्या? बोले मनु जी महाराज को मैं बाद में बुलाऊंगा, पहले मैं किसको बुलाऊं? एक स्त्री को बुलाऊं, क्योंकि स्त्री से सृष्टि का निर्माण होगा। तो सृष्टि में भी सबसे पहले कौन आई? शत्रुपा। और शत्रुपा क्यों है? शत्रुपा को क्यों उत्पन्न किया? शत्रुपा का अर्थ क्या है? शत्रुपा यानी कि सातों रूपों में है। मैंने कहा है कई बार, ये ग्रंथ भी क्या कहा इस बात को कि स्त्री के कई रूप हैं। ये मत समझना कि मतलब एक ही रूप में चल रही है। स्त्री के कई रूप हैं। जिस समय वो भोजन कराती है, तो कहाँ क्या लगती है वो? जिस समय वो भोजन कराती है ना? जिस समय वो भोजन कराती है, काय का रूप होता है? एक माँ का, क्योंकि माँ ही उसको खिलाएगी, बैठा खाओ ना बेटा, क्या बात है, रोटी कम क्यों खाई? तो तभी तो ठीक है ना। अगर बेटा 2 रोटी खाता है, एक खा ले या 1.5 खा ले, तो माँ को दर्द होता है। क्या बात है, कैसे दिखाए? ये माँ ही सोच सकती है। जब दरवाजे पे आता है काम पर से बेटा, तो बाप कहता कैसे करा, कैसे कमाया? भाई कहता कितना कमाया? घरवाली कहती कि क्या लाया? पर एक माँ ही है जो आकर के कहेगी कि बेटा सारे दिन में तुमने क्या खाया? माँ ही है। तो जिस समय वो स्त्री भोजन करावे पति को, तो उस समय क्या है? बोले माँ का रूप है, क्योंकि माँ ही तरीके से भोजन कराए या पत्नी कराए। और पत्नी का जरा सा यह रूप बाकी ये मेरे हाथ से काम है। जय शिवा। शिवा को इतना हंसते क्यों? मेरी बात अच्छी नहीं लग रही। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और उसके बाद में फिर क्या है? मैं जिस समय टिप्पण मान के देती हूँ तो वो बहन है। कहीं आखिरी में जाकर के पत्नी का रूप लगा हो, तो यहाँ पर सब रूप है। तो सातों रूप में स्त्री के बताए, स्त्री के 7 रूप है। हमारे कितने रूप है? हमारा एक भी नहीं, अपना खुद का ही रूप नहीं, क्योंकि आईने के सामने खड़े होकर जो अपना रूप भी बेकार कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। और आगे अनुसुईया जी महाराज जानकी जी को ज्ञान देगी ना, वो ज्ञान सुनना, कितनी बड़ी बातें कही है। उन्होंने जेवर दिया है कि नहीं, तू सुहागन है, तूने क्यों त्याग करा? अरे त्याग तो राम का था, पिता की आज्ञा राम को है, तुमको नहीं है। तुमने क्यों श्रृंगार खोया? तुम्हारा पति है, तुम सुहागन है। और कैसी कैसी उन्होंने बातें की। तो इस तरीके कितने बताए? 7 रूप। और जिस 7 रूपों में स्त्री रहा करती है वही शत्रुपा है। और उनका विवाह किससे होता है? मनु जी महाराज से। और मनु जी महाराज के बाद में अब क्या हुआ? बोले कि पिताजी मेरे को आज्ञा बोला, आज्ञा सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि का निर्माण करो, दुनिया बसाओ, दुनिया बनाओ। बोले पिताजी माफ करना, दुनिया तो बनेगी, सृष्टि बनेगी तो पृथ्वी पर, और पृथ्वी तो ले गया हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप का कौन था? वो हिरण्याकश्यप का भाई, क्या नाम था उसका? हिरण, हिरण्याक्ष नाम था। और मैंने पहले भी कहा हिरण्याक्ष किसका प्रतीक है? लोभ का। यानी कि जब तुम्हें बीच में लोभ आए तो तुम ही हिरण्याक्ष हो। हिरण्याक्ष में एक लोभ है। बोले कि ये जो मेरा है वो तो मेरा ही है, पर जो सामने वाले का वो भी मेरा है, वो हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष ने क्या करा? लोभ के कारण बोले ये पृथ्वी मेरी है, ले गया। और वो पृथ्वी को जो अपना समझ रहा, धरातल में ले गया। और मनु जी महाराज ने कहा, बोला महाराज पिताजी सृष्टि तो पृथ्वी पर होगी, जब पृथ्वी नहीं है तो क्या करो?
भगवान को आना पड़ा। क्या बन करके? भगवान को क्या बन के आना पड़ा? देखो 100 रुपए दूंगा, बोलो क्या तुम्हारे से मुझे पता लग जाए? इसलिए कहा है थोड़ा सा सत्संग पर ध्यान दो। ये कथाएं 50 बार सुन लोगी। भगवान को क्या बन के आना पड़ा? एक सूअर, है ना, बाहरी रूप धारण करा भगवान ने, सूअर बन गया। अब धिक्कार हमारे ऊपर, क्या बोले? भगवान भक्तों के कारण क्या बने? सूअर बने, जो गंदी नाली में लेटे सूअर बनकर गया और हिरण्याक्ष का वध करा और पृथ्वी को स्थापित करा। और जब पृथ्वी बन गई तो राधा कृष्ण मंदिर बन गया, और राधा कृष्ण मंदिर बन गया तो वहां पर राम कथा हो गई, बस हो गई। अगर ये पृथ्वी नहीं होती तो राम कथा कहां से? इसका मतलब परमात्मा दयालु है, परमात्मा कृपालु है, परमात्मा ने कृपा करी और कृपा करके इस पृथ्वी का निर्माण कर दिया। यह धरा है, और धरा किसको कहते हैं? वसुंधरा को। और वसुंधरा कौन है? भगवान की पत्नी है। जिस पर आप बैठे हो ये कौन है? ये भगवान की पत्नी है, वसुंधरा। अब इसके ऊपर बैठे और इसके ऊपर बैठकर सृष्टि का निर्माण हुआ। इन्हीं मनुष्य शत्रुपा जी ने क्या करा? बोले इनके जो पति जो है आगे चल करके आलस किस्म के हो गए। मन में विचार आया शत्रुपा के रूपों में, तो उन्होंने क्या करा? बोले एकांत में चलो और भगवान का भजन करो, है ना, भगवान का भजन। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन वृंदावन राजा रामचंद्र भगवान जय जय सीता, जय जय सीता, जय जय सीता। तो ये कथा यहाँ तक मनु और शत्रुपा तक चली। इन्होंने घोर तप किया और रामायण में तो ऐसा आया है कि जैसे ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने के अंदर अन्न जल त्याग करके तप किया, इसी प्रकार से 10,000 वर्ष मनु जी महाराज और शत्रुपा ने तप किया है। तप का मतलब भगवान का ध्यान किया है। आप लोग जो बैठे हो ना, क्या कर रहे हो? तप कर रहे हो, बैठ कर रहे हो, और तप कर रहे हो तो ये कथा मिल रही है। तप करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? यत्न है, संघर्ष है ना। और जब संघर्ष करेंगे, तप करेंगे तो भगवान क्यों नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो उन्होंने तप किया और तब से भगवान प्रसन्न हुए। कहा कि मां वरदान मां। तो मनु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जो आपका दर्शन हो गया ना, अब रहा क्या? रहा क्या? तो शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु ये तो नहीं मांगते, परंतु मैं मांगती हूँ। क्यों? क्या मांगा? बोले आप मेरे पुत्र बनकर गया, आप जैसा पुत्र मेरे को मिल गया। तो भगवान ने कहा कि मां मेरे जैसा तो कोई नहीं होगा, पर मैं वचन देता हूँ कि मैं तेरे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, और एक बार नहीं 3 बार आऊंगा। ये तप का बल है, ये तपस्या का फल है कि उन्होंने एक बार कहा, उन्होंने 3 बार क्यों 3 बार आऊंगा।
3 बार के लिए भगवान ने वचन दिया। तो ये मनु जी और शत्रुपा इनको वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हुए, सृष्टि का निर्माण हुआ। और इसी सृष्टि के निर्माण में एक राजा हुआ, प्रतापी राजा, जिसका नाम था प्रतापभानु। क्या नाम था? प्रतापभानु, है ना? और यही प्रतापभानु हम हैं। हम प्रतापभानु हैं, हमेशा जीत चाहते हैं, हमेशा अपना ऐश्वर्य चाहते हैं। और हम एक सबसे बड़ी कि मैं हमेशा रहूं, मेरा एक छत्र राज्य रहे, ऐसे मरना कौन चाहे? मरना तो चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, पर मर रहा है। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि मैं मरूंगा, मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, शस्त्र ना शस्त्र से, फलाने से, ढिक्के से, न दिन में, न शाम को, न रात को, न फलाने। कितनी हाँ करवा दी। और आखिरी बोला नहीं, एक और है, बोले मैं 12 महीने में ना हूं। तो भगवान को 13वां महीना बनाना पड़ा, जिसको तुम अधिक मास बोल देते हो, ये इसके लिए स्पेशल बनाना पड़ा। बोले मैं 12 महीने में ना हूं। बोला ठीक है, तथा योजना सारी बना दी। बोला नहीं, एक बात बोला कि मैं संसार में भगवान के बनाए हुए, नारायण के बनाए हुए किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु में किसी से भी ना हो। पर यहाँ पर जरा सा फंस गया, है ना? मैंने क्या कहा, नकल में अकल जरूर तोड़ा, नहीं तो वो नकल देखा। उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी ना मरूं, और ब्रह्मा की तुम्हारी बनाई उस सृष्टि के अंदर मैं किसी से भी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, अरे मूर्ख, ये वाला जो वरदान है ना, और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिसने मुझको बनाया है, मेरी सृष्टि से नहीं मरेगा, मेरी बनाई उस सृष्टि से नहीं मरेगा, परंतु जिसने ब्रह्मा को बनाया है वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे मुझे भी तो किसी ने बनाया है, मैं प्रकट नहीं हुआ, मैं भगवान की नाभि कमल का उत्पन्न हुआ। मेरे को बनाने वाला भी वो नारायण है, परंतु नारायण से तू नहीं बच सकता, वो समझ नहीं पाया। बोले जिसने मेरे को बनाया उसको तो भैया, उससे तो तू बचेगा। आज यही प्रतापभानु की कथा है। एक कपिल मुनि, वो एक कपटी मुनि है ना? और कपटी मुनि क्या होता है? कपट करता है। और कपटी मुनि के पास प्रतापभानु जा करके एक बात करता है। मैं एक आदमी में आया, कपटी मुनि ने कहा कि तुम कुछ जाने पहचाने लगते, प्रतापभानु राजा है, प्रतापभानु राजा, पर वो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, उसके मन में कपट नहीं, उसके मन में कपट नहीं। कपटी मुनि ने कहा कि तुम राजा हो, पहले तुमने कहा कि मैं साधारण, बोले नहीं मैं राजा नहीं, मैं साधारण। अब कपटी मुनि ने कहा कि तू राजा है, अब क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कहा कि संग का दोष बड़ा गलत पड़ता है, सामने वाला कपट कर रहा है हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा हमारे साथ भी बन जाए, हम भी कपटी बन जाए, हम भी कहीं ना कहीं झूठ बोलना शुरू कर दें। राजा समझ गया कि कपटी मुनि जो है ना, ये वास्तव में कुछ सिद्धांत मान है, ये मेरी मतलब सारी रूपरेखा बता दी, तू राजा है। तो मैं एक काम करता हूं, जब इन्हें बता दिया तो ये मेरी रूपरेखा भी बता देगा, मुझसे क्यों ना बता दे। तो कपटी मुनि से उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले तुम सब कुछ जानते हो, हे कपटी मुनि, तुम सब कुछ जानते हो, तो तुम एक काम करो, क्या तुम मेरे पर एक कृपा करो, ये बुढ़ापा ना है। पहला प्रश्न क्या ना है? बुढ़ापा ना है। कुछ चाहेगा कि मेरे बुढ़ापा है? ये भगवान के 4 घंटे हैं तो बचते हैं, घुटनों में दर्द आए तो काल ने पकड़ लिया, ये पहला घंटा है। दूसरे में आंखों से दिखना, तीसरे में कानों से सुनना था, है ना? और सबसे भी पहले क्या
बोले 1200 पेड़। जब ये आ जाए तो ये समझ के चलना अब तैयारी है, अब मामला पक गया है। अब पेड़ के ऊपर जो फल था ना वो पक गया, अब नीचे गिरने वाला है, हम भी गिरेंगे। कब तक लटके रहेंगे पेड़ पे, कब तक रहेंगे संसार में? और लोग कहेंगे बुढ़ापा ना, बुढ़ापा आएगा। 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्थाओं में जीव 3 में तो अहंकार में फंस जाता है, पर ये चौथा लाचारी का आता है, ये लाचार बन जाता है। और ये लाचारी क्या है? बोले हमारे परिवार जो हमारे साथ में प्रेम का प्रभाव, प्रेम का भाव रखते जो वो क्या वो हमसे निगाह चुराए। हमारे मित्रगण जिसको हम अपना कहते थे वो हमसे निगाह चुराए, हमारे अपने हमारा साथ छोड़ गए। इसलिए राजा ने क्या कहा? बोले मेरे को बुढ़ापा ना आए, पहला प्रश्न। दूसरे में क्या? बोले मेरे को मौत ना आए, मेरी हरदम में विजय हो, मैं जहां भी जाऊं मेरी जीत। यह कौन है? प्रतापवान। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? प्रतापवान। और प्रतापवान क्या है? एक छत्र राजा है ना, अधिपति। और किससे बात कर रहा है? कपटी मुनि से। और कपटी मुनि ने क्या करा? एक जरा सदरूप बोला तो राजा पर असर आ गया। बोले मैं भी थोड़ा सा मांगू। ये समाज की बात है, समाज भी कपट से भरा हुआ है। और भगवान क्या करे? छल कपट मोहि छिद्र न बहावा। भगवान कह रहे हैं सुंदरकांड में, ये छल कपट लेकर कोई तुम आओगे तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं, ठुकरा दूंगा। तो राजा ने क्या करा? बोले कि एक कपटी मुनि तुम मेरे को बुढ़ापा ना आए, मैं हमेशा युवा रहूं, मेरी जवानी बरकरार। दूसरी बात, जो मैं राजा हूं मैं राजा बना हूं, राजा के अंदर में रंग ना हो। तीसरी बात कि मैं जिस राज्य का पर आक्रमण करूं वहां मेरी जीत हो, संसार में रहते हुए मेरी जीत हो। हम भी तो नहीं चाहते, कोई हारना चाहता है, पर यहां उल्टी रीत है। जो माता पिता संसार से जीतना चाहता है और वही माता पिता घर में उस संतान से हारना चाहता है। हार तो है, जीत कहां हो? जीत तो हो ही नहीं सकती। अरे हर माता पिता अपनी औलाद से हारता है, हर व्यक्ति दुनिया से लड़ लेगा, अपनों से कैसे लड़ेगा? हर व्यक्ति दुनिया से मुकाबला कर लेगा, पर अपनों से कैसे करेगा? बोलो है कि नहीं? संसार अपनों से नहीं जीता जाएगा, गैरों से तो भुगत लेंगे, गैरों से लड़ लेंगे, पर अपनों से कैसे होगा? तो उन्होंने क्या कहा? बोले कि मेरे को युवा रहो, मैं जवानी बनी रहे, और दूसरी मैं जहां भी जाऊं मेरी जीत हो, मैं हारूं ना। यानी कि जीवन मेरा एक हो कि एक लक्ष्य कि हमेशा मेरी जीत हो, हमेशा मेरी जीत हो। ये हमें सब प्रतापवान है, हमारी भी यही सोच है। हम भी कई चौकियों पे कहीं जाकर जब पूछते हैं कोई भविष्य बता, आज के जो ये दौर में जो चल रहा है ना भागम भाग, कहीं कौन सा शास्त्री और कोई फैलाना कहीं फेंका, मैं बिल्कुल इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ कि गिरण से कोई ऊपर कोई नहीं जा सकता। भगवान से बड़ा है क्या कोई? क्या उन्होंने दुनिया को रच दिया? उन्होंने दुनिया को बना के मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। जीवन में एक बात समझ में चला, एक बहस हुई थी दुर्गापुरी में जहाँ मैं बैठता था, उन्होंने एक बात कही, बोला पंडित जी प्रश्न बताओ। बोला कैसे? बोले कि कृष्ण में 16 कलाएं हैं और राम में कितनी है? 14 कलाएं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इनमें 2 कौन सी ज्यादा है, इनमें 2 कम कौन सी है। मैंने एक बात कही, मेरा जो मन कहता है वो ये कहता है कि राम जी कहते हैं कि जीवन में सब कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देना इस बात पर, जीवन में सब कुछ बनना, पर 2 चीजों के ऊपर मत भागना। एक तो गुरु मत बनने की कोशिश करना और एक भगवान बनने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, गुरु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भगवान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान को क्या करना पड़ा? जिम्मेदारी क्या है? पूरा चींटी से लेकर हाथी तक वो देखता है तो किसी को भूखा तो नहीं सो गया।
भगवान क्या वो देख सकते हैं? बोलो ना। है? फिर मेरी भागो भाग क्यों? अरे जितना मैं उधर को भागू इतना मैं परमात्मा क्यों भागू? अरे मीराबाई ने क्या कहा? अरे जितनी देर तुम मयान में से तलवार निकालोगे, अरे इतनी देर के लिए तुम भगवान को याद क्यों नहीं करते? तुम्हारा कल्याण क्यों होता है? कल्याण होता है। इतनी देर के लिए भी तुम भगवान को याद करते? हम कल्याण चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम उसको समझते हैं। तो प्रताप बाबू की केवल एक बात कि मैं जीता और दूसरी बात कि मैं कभी हार नहीं, मेरी हमेशा जीत बरकरार है। और ये होगा नहीं, जो आया है जाएगा। तो जीत कहां से? बोले जीतना ही। तो उन्होंने एक बात कही, बोले कि राम में 2 गुण हैं, कम और उनमें 2 गुण ज्यादा है। वो कहते हैं कि बेटा सब कुछ बनो पर क्षमता होनी चाहिए। आपके भीतर बड़ा बनने की क्षमता है, पर बड़ा बनने से पहले उसका एक आदर्श समझ ले कि उसका कर्तव्य क्या है। माँ बाप बनने की खुशी तो है, पर माँ बाप का कर्तव्य क्या है? बेटा बनने की तो खुशी है, पर बेटा का माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है? हम उसके ऊपर चलते। मैं मंदिर आया, मेरा धर्म क्या है? ये धर्म की परिभाषा है। तो मेरा कर्तव्य है मैं किस तरीके से किसके सामने कैसे पेश आऊं। तो उन्होंने क्या करा? बोले कि मैं जीत रहा हूं, मैं हार गई, ठीक है। और आखिरी में क्या कहा? बोले एक बात हो है कि मैं जीवन में मान गई, मेरा अधिपति में छत्र एक छत्र मेरा राज बरकरार। कुल मिलाकर के उन्होंने क्या करा? बोले कपटी मुनि ने कह दिया कि भाई चिंता मत कर, क्योंकि ब्राह्मणों का एक वो है, तू एक काम कर, तो ब्राह्मणों की सेवा कर। तो वो ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है, और ब्राह्मणों की सेवा में कपटी मुनि ने क्या करा? बोले कपटी मुनि ब्राह्मण रूप में आ गया, क्योंकि उसका अंत तो परवाना है, मरना तो है निश्चित है। ब्राह्मण बनकर के आया और क्या करा? बोले मांस परोस दिया ब्राह्मण। ब्राह्मण खड़े हो गए, श्राप मिल गया। अरे तूने हमारा धर्म बेकार करा, तूने हमको मांस परोस दिया। ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान या श्राप। वो कपटी मुनि ने कह दिया कि राजा तूने कहा कि मैं जीवन में कभी ना बनूं, मेरी मृत्यु ना हो, तो एक बात याद रखना, तेरे महल के ऊपर तो ये ध्वजा है ना, कि जिस दिन नीचे आ जाए उसी दिन तेरे को बचाने वाला। और वही बात हुई, ध्वजा नीचे आई और प्रताप बानु युद्ध में मारा। आगे चल करके यही प्रताप बानु क्या हुआ? रावण बनकर गया। आइए समझ में। अब यहाँ बात आती है कि भगवान बाद में आते, राक्षस पहले आते। भागवत को उठाओ चाहे रामायण को उठाओ, महावीर कंस से पहले आता तो यहाँ रावण पहले आ रहा। तो प्रताप बानु जो कहा वो शरीर पूरा हुआ और आगे चल करके वही प्रताप बानु रावण बनकर आया। और वो जो कपटी मुनि था वो कौन? बोला कुंभकर्ण बन के आया। और आगे एक उनका एक मंत्री था, और मंत्री सीधे स्वभाव में थे, और जो सीधे स्वभाव वाला जो मंत्री था वो ही विभीषण बनकर गया। इनका तीनों का जन्म हुआ। ये संक्षेप में कथा है थोड़ा सा, क्योंकि रामचंद्र करवाते कल कोशिश है पूरी नहीं होगा तो हमारे हमने तो नियम से बैठे हैं, परसों करवाते। राम को तो बुलाना, हमारी मर्जी हम कभी भी बुलाना, तो फ्रीडम में तो कथा बोली नहीं। प्रताप बानु रावण बन के आया और हिमालय में गया और जाकर के तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करा, और ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मांगा, अत्याचार करने लगा। और ब्रह्मा जी से वरदान क्या मिला? वो जो प्रताप बानु ने मांगा, जो हिरण्यकश्यप ने मांगा। अरे राक्षस यही चाहता कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। विदुर जी ने कहा अपने भाई को,
अरे भैया तू इतनी शमशान यात्राएं कर आया है, तेरे शवों के साथ गया और इतने बेटों को कंधे में ढो लिया, फिर भी तू अपने आप को जिंदा समझता है? जब तू नहीं मरेगा, मरना तो है, मरना तो पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं किसी से ना मरूं, मैं कोई मेरे को मारने वाला हम काबू कर मरा हूं ना मार, मैं किसी से मरूं और मारने जात मनुज दाऊ भाई, मैं मारने जाति से, मैं उससे भी ना तथा कुंभकर्ण में वरदान उधर विभीषण ने भी मांगा। अब मांगता तो ये है कुंभकर्ण की, हे प्रभु मेरे से किसी की निंदा, किसी की निंदा, पर बोलने में गड़बड़ हो गई, हे प्रभु मेरे को निंदा। तो अब सोने का वरदान सोते गए। विभीषण समझदार, जन्म जन्म हरि भक्ति में रहे सदा मम ध्यान। हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो तो जीते जी जब तक सांस में सांस हो मैं हरि को ना, मैं प्रभु का भक्त करके, मैं संसार का ना बनूं, मैं भगवान का। जब तक जीवन है, जब तक मैं संसार में रहूं कि मैं संसार का बन करके ना जीऊं, मैं भगवान का बन करके, परमात्मा का बन करके, वो मेरे सानिध्य में रहे और मैं उनके सानिध्य में। इतनी बात करी, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, अंतर्ध्यान हो गए। अब रावण फूल गया। अब रावण जब फूला क्या हुआ, बोले अब उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया। और राक्षस का काम क्या है, कथा में मन नहीं लगेगा। ये राक्षस जब आपका मन कथा में ना लगे तो कहीं ना कहीं कोई राक्षस आ जाए। काम आपके बगल में नहीं, अभी जी को मेरे भीतर, मेरे मन में विकार है, और विकार से क्या बोले राक्षस। मन के विकारों को ज्यादा बढ़ाना वो राक्षस है। ये नहीं है कोई उठते लंबी ऊंचे होंगे, लंबे लंबे दांत होंगे, बड़ा लंबा चौड़ा होगा, ऐसा नहीं है। राक्षस विकार है। हमारे जो विकार है ये राक्षस है। मैं किसका गलत करूं, राक्षस है। ये काम राक्षस हो गया, देवता का नहीं हो सकता। मैं किसी के साथ झगड़ा करूं, ये राक्षस है। कथा में मन नहीं लगे, राक्षस है। कथा में मन के अंदर आने में मन ना करे, राक्षस है। धर्म का काम करने में मन ना लगे, राक्षस है। ये कितने गुण बता दिए। अब जिनमें जो गुण है वो राक्षस है। कंस को कहा कि मृत्यु जब आए तो उसकी पहचान क्या है, बोले सपना जब आए तुम्हें दिखे। सपना कैसा, बोले मैं गधे पे सवारी कर रहा हूं। समझना, ये भागवत में आया है और यहाँ पर रामायण में आ गया। बोले मैं गधे पे सवारी कर रहा हूं और सपना आया। बोले इसका कारण क्या है, अर्थ क्या है, बोले उससे व्यक्ति की जो मौत बिल्कुल नजदीक है। तालाब और तालाब के अंदर मैं नहा रहा हूं, डूब गया। ये पहचान बताई, डूब गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु बिल्कुल निकट है। रास्ते में चलता है, मेरे पैर के निशान नहीं दिखते, उसकी नजदीक है। आईने के सामने खड़ा हो और अपना चेहरा नजर ना आए, उसकी मृत्यु नजदीक है। ये ऐसी निशानियां बताई, पर कंस की बताई है। हम लोगों के बातों की नहीं बताई, कंस की बताई है। मरा हुआ व्यक्ति दिखे तो तुम्हारा पिता है, पकड़ो। पंडित को दूध दही दो, दक्षिणा अच्छी। मरा हुआ जिंदा दिखे ना, अब दक्षिणा मिलती नहीं, पंडित को देता नहीं तो कैसे जिंदा बोले मिला। ये निशानियां है राक्षस, है ना। अब ये भी मेरे में भी राक्षस वृत्ति है, मैंने दक्षिणा का नाम लिया। बोले तो दक्षिणा के पीछे भागता वो भी राक्षस, केवल अपने स्वार्थ के पीछे भागता वो भी राक्षस। कितनी पहचान है। और सबसे
सबसे बड़ी बात वो क्या कि वो मेरे आधीन चले, मैं किसी के अधीन ना, मैं किसी से दबूं नहीं, मैं बिल्कुल थोड़ा सा सीना करके मैं चलूं। वो राक्षस, ये जो मन के विकार है ना, ये राक्षस है। हमारे भीतर कितने राक्षस है, कितनी सेना राक्षस होगी हमारे भीतर है, कितनी सेना। तुम अपने अपने से जाओ। देखो मैं एक बात कहूँ, रावण को देखा नहीं, राम को देखा नहीं, ये तो कथा है, और ये कथाएं सभी है, सच्चाई है, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ये कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं है जो नानी ने अपने देवते को सुना दी सोते समय। ये कहानी किससे नहीं है, ये हकीकत है, ये प्रतापवान हुआ है, और वही रावण बन क्या है ना। तो ये जो जितनी भी बातें वो हकीकत है। ये जो मन के विकार है, मन के विकार हमारे शरीर के अंदर है? शरीर के भीतर हमारे कितने विकार है? 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का, है ना, ये हमारे विकार है। और ये क्या करते हैं, बोले ये जब चीजें इकट्ठी हमारे इस मकान के अंदर, अहंकार कहाँ पैदा होगा? समाज में। अहंकार कहाँ प्रकट होता है? घर में, है ना। तो ये मकान भी तो, ये शरीर भी तो एक मकान है, और इस शरीर रूपी मकान में 6 राक्षस बैठे, अब इनको मारना है तो कैसे मरेंगे? विचार करो थोड़ा सा, कथा को कथा के रूप में मत ले जाना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा। राक्षस वृत्ति है, विकार है। एक वृत्तासुर था, वृत्तासुर नाम सुना? वृत्तासुर था, और वृत्तासुर ने क्या करा? एक अपराध करा। भगवान शिव है ना, जो उनकी गोद में पार्वती जी बैठी, एकांत में बैठे, पति पत्नी है, क्या कर, उन्होंने गोद में बैठे, और उधर से ये चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व, जो पहले गंधर्व था, उन्होंने क्या करा? बोला हंस दिया, हंसते ही क्रोध आया, पार्वती को श्राप दे दिया, जा तू राक्षस बन, तेरे मन के विकारों के कारण तू राक्षस बन गया, तेरी दृष्टि खराब थी, तू हंसा था ना, हंसी उड़ाई है ना, किसकी उड़ाई? किसकी उड़ाई? जगत की माता की हंसी उड़ाई, तेरे मन के विकार तेरे खराब हो गए, और उसके कारण क्या हुआ? तू राक्षस बन गया। तो वही राक्षस वृत्तासुर बन करके आ गया, और इंद्र के हाथ मारा गया। कथा तो शायद सुनी है ना, तो सबकी सुनी हुई कथा है ना, सबने सुनी हुई है, जो कैसे हाँ करना। अब ये क्लास में ना, तो हाँ तो करने में हमारा थोड़ा सा पैसा लग रहा है, और वही वृत्तासुर इंद्र के द्वारा मारा गया, परंतु एक राक्षस होकर के भी भगवान के सानिध्य में रहा। जो इंद्र बाण चलाता है ना, वज्र चलाता है, उस वज्र के ऊपर चतुर्भुज रूप में नारायण नजर आते हैं। उस वृत्तासुर सब चक्र गदा पद्म धारण किए, और हाथ जोड़ के कहता है कि प्रभु प्रभु मेरी एक विनती है। क्या? बोले मैं मर जाऊं, और मरने के बाद जब तुम्हारा दूसरा शरीर मिले तो तुम मेरे को गधा बना, कुत्ता बना, जानवर बनाना, पशु बनाना, कुछ भी बनाना, कीट पतंग बनाना, नाली का कीड़ा बनाना, पर एक कृपा मुझ पर करना, ये सारी चीजें तेरे मंदिर में हो, सारी चीजें तेरे मंदिर में हो। जो मेरा मन, मेरा जान, मेरी वृत्तियां, वो क्या बोले, जो गलती अब हो गई वो गलती बाद में ना, मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं तेरे चरणों में, तेरी चौखट के ऊपर पड़ा रहूं, गधा भी बनूं तो उस जगह पर बनाना चाहते हैं, मंदिर का निर्माण हो रहा हो, और अपने पीठ के ऊपर मैं रोड़े ईंट गारा सब लेकर के चलता हूं, वहां पर भी मैं तेरे मंदिर में काम। ऐसी वृत्तियां हमारी हो जाए। वृत्ति का मतलब ही वृत्तासुर है, और यही वृत्तासुर राक्षस, वृत्तियां हमारी राक्षस है। अच्छी सोच आ गई, देवता बन जाओगे,
बुरी सोच आए तो राक्षस बन जाओगे। और वो राक्षस क्या है, फिर वो राक्षस रूप को धारण करके क्या करेगा, ये जितनी भी जेलें भरी पड़ी है ना, ये केवल राक्षस वृत्ति से है। थोड़ी सी देर वो क्रोध को रोक लेते तो जुर्म नहीं होता, और जुर्म नहीं होता तो कैद नहीं होता। और हम लोगों को भी कैद है, वो तो अंदर है इसलिए कैद में, पर हम भी तो कैद में हैं। आप आजाद थोड़ी ना हो। हम लोग हम सोचे कि हम आजाद है, तो आजाद तो है नहीं। मन मेरा करता मैं भागूं, पर क्या पीछे दिखता है, कैसे भागूं? मेरा मन करता तो मैं घर बार छोड़ के यात्रा करूं। अब यात्रा कैसे करेंगे? घर में वो बहू बैठी है, उसका ध्यान आएगा, बेटा बैठा उसका ध्यान आएगा, और फिर पोते को कौन खिलाएगा, कौन पार्क में ले जाएगा? होगा नहीं। ये मन के विकार है। और जब काम से निपट जाओ ना, तो जब हरि के ऊपर आता है, ये तो सिद्धांत 51 लग जाता, 50 के बाद लगता है ना, 50 के बाद में 50 साल के हो जाते, तो आगे अगला साल जो जाता तो कौन सा आएगा? 51 तो वो बोल रहा है 52 हो रहा है, 51 और फिर 52, आखिरी में क्या आ रहा है? आखिरी में क्या आ रहा है? ये 2 अंक निकल रहे हैं, अब अकेला है 1 हो रहा है, 51 हो रहा है, यानी कि अब पूरा कोई नहीं, तो अकेला रहता है। और दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है? जब तक घर में चली चलाई, अब मत चलाना। और ये सच्चाई है कि घर परिवार में जब तक चले, जब तक चलाना, और जब चलनी बंद हो जाए तो चलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो पिटेगी। होगा नहीं होगा, या तो तुम हावी हो जाओगे, वो सामने वाला हावी होता है, 2 ही काम हो गए, या तो हम पिटेंगे या वो पिटेंगे। ये राम कथा है। जब बोलना चाहिए तब तक बोल रहे हैं, जब तक नहीं मेरी बुढ़ापे में भी मेरी चले, मेरे दुकान बना के मेरी क्यों नहीं चलती? ये बेटी मेरी सुनती नहीं, बेटा मेरी सुनता नहीं। पहले सुनते थे, एक आंख दिखाती थी, बेटी डरती थी, अब वो बेटी दान पे खड़ी कैसे करे? चल, जहाँ चलनी बंद हो जाए तो चलाने की कोशिश मत करो। एक गाड़ी होती है, कितना धक्का मारते रहो, सर्विस करवाओगे नहीं, धक्का मारना पड़ेगा। और एक धक्का मार कर गाड़ी नहीं चला करते, एक ना एक दिन वो गैरेज में चली जाएगी, गाड़ी कट जाए। होगा कि नहीं होगा? नहीं चलेगा तो नहीं मिलेगी, अब तो नहीं होगा नहीं। जब तक चले चलाएं, और जब चलनी बंद हो जाए तो चलाएं, कोशिश मत करो। तो ये रावण क्या है? उन्हें वरदान को मिल गया, वरदान मिलने के बाद मतवाला हो गया। ये मन के विकारों के अंदर कहीं पर भी कोई उपलब्धि नजर आती है ना, जीत हासिल हो गई, तब क्या हुआ? एक अभिमान बढ़ जाएगा। फर्ज करो, तुमने सोचा कि पाप करो, झूठ बोलो, कपटी करो, जो ऐसा करो, पर पैसा आए और वो पैसा तुम्हारे को उस कपट के द्वारा मिल गया, तब क्या होगा? उड़न वाला हाथी हो गया। अब वो अपनी चाल चलेगा, वो दूसरे की चाल नहीं चलेगी। अब जो अपनी चाल चलेगा तब क्या करेगा? वो सबको अपने अधीन कर देगा, और जहां में कोई भी नाम का नाम नहीं लेगा। रावण, मैंने हिमालय के ऊपर जाकर तपस्या करी है, कोई फ्री पढ़ने में वरदान नहीं मिला, मेहनत करी, मैंने मेहनत करी, मैंने मकान बनाया, कोई फ्री पढ़ने में दिया, कोई दान में नहीं तोड़ दिया। ये अहंकार, और ये अहंकार जब जीव में आता है तो ये अहंकार मरता नहीं है किसी से। मरेगा तो अहंकार कब मरेगा? बोला भगवान। इसलिए परमात्मा को हरि अवतार लेना पड़ा, ये नरसिंह अवतार लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि अहंकार को भगवान ही मार सकता है, किसी ताकत नहीं, किसी जीव, किसी व्यक्ति में ताकत कोई नहीं मार सकता किसी के अहंकार, खत्म ही नहीं करेगा तो भगवान। बता, अब दिन है कि रात, पूरा कुछ नहीं, दोनों समय मिल हुआ नहीं, कथा सुनी। तो जहां अहंकार होगा तो अहंकार को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना। अब वो अवतार कैसे होगा? अब ये जीव में अहंकार आता है, कोई ना कोई बिड़ला ऐसा मिल जाता है वो तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर। जैसे एक फटे कपड़ों में, आप तो कपड़ों की वैल्यू है,
सुंदर साड़ी पहन ली, अच्छा मेकअप कर लिया, सुंदर बन करके आए हो, भले ही तुम्हारे पास पैसा ना हो, पर्स में खाली लिपस्टिक और एक छोटा सा शीशा रखा हो, खाली फोटो को देखने ये तो होता हो तो है। ये हंसने की बात नहीं, सच्चाई है। पर वो मैडम मैडम होते है ना, और एक सिंपल लिबास में चले जाओ, कहां जा रहे हो, और वो तुरंत कह दे तेरा मुंह संभाल के बात कर, क्या ये ले बख्शी 10,000 की कट्टी उसके मुंह के ऊपर रख दी, तो वो क्या करेगा, अरे मैं तो बहन नहीं सकता, क्या हुआ, उन्हें सामने वाले के अहंकार को तोड़ दिया। और जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ देना तो वही समझ लेना वही तुम्हारा राम है, जो तुम्हारे अहम को तोड़े, जो तुम्हारे अहंकार को तोड़े वो राम है। और वो हम में से ही है, कहीं ना कोई आएगा तोड़ देगा। अपने आप को बड़ा धुरंधर समझता था, कभी कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिल जाता, बोलते हैं ना क्या है, बोले शेर को सवा शेर वही है कि जो सवा शेर बन के आ रहा वो राम है, और जो शेर में दहाड़ रहा वो दहाड़ रहा था, और उसको ये नहीं मालूम कि आगे भी बब्बर शेर कहीं ना कहीं हरा देगा। तो जो हमारे अहम को तोड़े वो भगवान। रावण ने अधिपति बन गया, अत्याचार करने लगा, पृथ्वी ने क्या करा, बोले वहां पर भी गाय का रूप लिया, यहाँ पर भी गाय का रूप लिया। मैंने कल प्रत्येक कथा में बात बताई थी कि यहाँ इन्होंने आकर के तो गौओं की सेवा करी, गौओं को साधा, साधा मतलब साधने का मतलब क्या है, अपना बनाया, अपना उनको साधा है, किसको, गायों को, और गायों को साधते साधते गोपाल नाम पड़ गया, और ये बदल भी हम गाते, जब गाय नहीं होगी तो गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय तो कोई नहीं होगा तो गोपाल कहाँ से आएगा। बस फर्क इतना है कि कृष्ण ने अवतार लेकर के गायों को साधा है, और राम ने अवतार लेकर के मन को साधा, मन माने बंदर, उनका संसार कौन दे रहा, बानर जाति, बानर तो है ना, उनके अंतरी मंत्री संतरी जो भी है वो मानर, और उधर कौन है, ग्वाल, और ग्वाल में क्या है, ग्वाल माने गाय है। ये जितने भी बैठे हैं ना सब गायों की सेवा कर रहे हैं, ग्वाल जितने भी व्रतवासी हैं क्या कर रहे हैं, और गायों की सेवा, और वहां पर मन की सेवा, यानी कि कपी माने बंदर, बंदर माने मन, यानी कि वहां पर गायों को साधा है, वहां यानी कि पृथ्वी को साधा है। हम क्या कर रहे हैं बैठे हुए, पृथ्वी को साध रहे हैं, ये आसन को मजबूत बना है, ये आसन मजबूत होता है, हम इसको पृथ्वी को साध रहे हैं, इसको साधना बोलते हैं। क्या है कि ये जितनी भी गोपियां ना भगवान के साथ में, ये कौन बोले, स्वयं साधन सिद्धा, क्या है, स्वयं साधन सिद्धा, यानी कि जो अपने साधन के द्वारा सद गई है वो गोपी है, अपने ही साधन के द्वारा जो सद गई वो गोपी है, वो हम भी हो सकती है और वो भी है। तो उन्होंने क्या करा, बोला मन को साधा, और उन्होंने गायों को साधा लिया, लीला एक चल रही। रावण ने अपने मन में विचार करा, बोला पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो। फिर उन्होंने एक अर्थ बोले अब एक काम करो, ये मुल्क तो मेरा है, अब एक काम करो कैलाश भी मेरा, तो कैलाश में जाकर बोलो कैलाश को हिला दिया। आज कैलाश मानसरोवर जाकर, ये जो मानसरोवर है इसके बीच में एक नदी है, और यही एक स्थान ऐसा है जहां पर अभी इंसान का स्पर्श नहीं, क्यों, क्योंकि भगवान को छूने के लायक हम है नहीं। मैं कई बार कहता हूँ मूर्ति को जितने भी भगवान बैठे इनको स्पर्श मत करो, क्यों, क्योंकि हम इनको स्पर्श करने के लायक नहीं है, हमें छल भरा है, कपट भरा है, इनको त्याग दो फिर स्पर्श कर लो। आप लोगों को बुरा क्यों नहीं लग रहा, मैं भी उसमें, मेरे को श्रृंगार करना पड़ता तो मैं भी 3 बार नहा के आता हूं, मैं स्पर्श करने के लायक नहीं। हे प्रभु मैं तुमको कैसे
फिल्मों में या उसमें तो देखा ही होगा, है ना? बीच में एक नदी है, इसको कहते हैं क्या? क्षीर सागर। भगवान ने रोक रखा, बोला मुझे भले ही स्पर्श कर लो, पर भोलेनाथ वो दयालु है, वो कृपालु है, वो आजीव है, उनको स्पर्श मत करो। और स्पर्श होने से क्या होगा? बोला अशुद्धिकरण आ जाएगा। जो वातावरण आपका है ना, वही वातावरण भगवान का हो जाएगा। फिर इंसान भी भगवान भी इंसान जैसा बन जाएगा। अब जितनी तमन्ना हो रही है, कितना एक दिन कितने आज बारिश हो रहा है, दम उठ रहा है, हवा नहीं चल रही। अरे बोलो ना, हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? अभी चिंता मत करो, मैं अभी एक बात कर रहा था, बोले 2 तारीख को जल है, 2 तारीख का जल है ना, तो ये जल दिया है सारे के सारे और चढ़ाने भगवान पर। उसके अगले दिन 3 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी। जब बारिश शुरू हो जाएगी, अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, वो कहते हैं चलने के साथ में गुड़ मिस जाता है। मैं देख रहा हूँ टीवी में चर्चा हो रही है, यूट्यूब पर आ रहा है, इतनी मार काट मचा रखी है कावड़ियों, किसी को ऐसा पीट रहे, लहूलुहान कर दिया, अधमरे कर दिए, गाड़ियां तोड़ दी, पथराव कर रहे हैं। ये भक्ति के लक्षण है क्या? ये तुम्हारी भगवान बर्दाश्त करेगा क्या? भगवान स्पर्श भी नहीं होने देगा। और इसीलिए क्या बोला, धूप में चला, चलो बेटा, चलो बेटा। कारण है इसका, मैं उसके लायक नहीं हूं। हे प्रभु, मैं तेरे यहाँ चरणों में बैठने के लायक नहीं था, फिर भी तेरी कृपा है, तूने 2 घंटे बैठा करके मुझे राम कथा सुनाई। तेरा एहसान है मुझका। मैं इस लायक नहीं था, मैं इस लायक नहीं था कि मैं तेरी कथा को गा सकूं, मैं इस लायक नहीं था कि मैं इस व्यासपीठ पे बैठूं। मेरा धन्यवाद करूं उस परमात्मा का कि मैं इस लायक नहीं था, फिर भी इस नालायक को तूने लायक समझा और यहाँ बैठा करके राम कथा करवा। इससे बड़ी ये तेरा एहसान है। हम उसका उपकार माने, हम उसका एहसान माने कि हे प्रभु तूने ये शरीर दिया है, तेरा बहुत बड़ा उपकार है। अरे मैं तो कहूँ कि रोज उसको कहो कि हे प्रभु ये तेरा उपकार है। अब रात को सो जाऊं, सुबह उठे ना तो एक ही बात कहना, धन्यवाद है कि प्रभु तूने आज का दिन मेरे को और दे दिया, तूने मुझको आज का दिन और दे दिया। अरे भगवान की मर्जी हो तो वो दिन देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है, ये भी गीता इसमें भी आएगा कि जो कालों का भी काल है, काल भी उसकी बिना आज्ञा के नहीं चलता। और वही कौशल्या माँ के आंचल में झुक करके थर-थर कांपता है। काल भी जिसके भ्राकुटी से और घबराता है, और वो माँ यशोदा के और उस हैंटर के पीछे, सट्टी के पीछे, हे माँ मुझको माफ कर दे, मैंने माखन नहीं खाया, कैसा घबराता, कैसा रोता। सब देवता सब हाथ जोड़ के कहते हैं धन्य है ये माँ, धन्य कौशल्या, और धन्य ये सुमित्रा, धन्य है ये केकई, और धन्य है वो कौशल्या, धन्य है वो यशोदा मैया, जिसके दुनिया का अधीश्वर, दुनिया का मालिक, और एक बाल रूप में आया। अरे काल भी उसके बिना इजाजत के नहीं चलता, और वो कालों का काल आज माँ के आंचल में छुप करके रोता है, चिल्लाता है, माँ मुझे माफ कर दे। आज वो थर-थर कांप रहा है, जो दुनिया को नचाता है। आज वो छचियां अगर छाछ के ऊपर वो कन्हैया को नचाते, कन्हैया नाचे दिखा, और नाचे दिखा तो मुझे क्या देगी? बोले छाए दूंगी, छाछ पिएगा ना, बोला दही दूंगी, मक्खन खाएगा ना, बोला नाच के दिखा। अरे जो दुनिया को नचाए और वो एक भक्त भगवान को नचा रहा है, क्या लिया है? तो ये जो चीज है, इन चीजों को समझे। रावण का राज्य हुआ, उसको हिलाया, भगवान से वरदान प्राप्त करा और मतवाला हो गया। अब पृथ्वी जो है क्या बुलंद थर्रा गई। तो मैंने कल भी अभी 2 दिन पहले जो कथा हुई उसमें समझाया था कि पृथ्वी को है क्या, पृथ्वी की कथाएं थी। उन्होंने क्या कहा? पृथ्वी ने क्या कहा? बोले मैं सब कुछ सहन करूंगी, परंतु अधर्म मेरे से सहा नहीं जाएगा। जो ये पाप है ना, ये पाप मुझसे सहा नहीं जाता। अब ये पृथ्वी पर पाप बढ़ गया तो मैं क्या करूं? बोले गाय का रूप बनाया और सीधी चली गई वैकुंठ में कि प्रभु मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा? क्योंकि अधिपति ये जो हो गया, ये रावण हो गया, इसका अत्याचार बढ़ गया। और जब तक पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है,
जब जब किसी भक्त को सताया जाता है, जब जब किसी पंडित को सताया जाता है, तब तक भगवान का अवतार होता है। जय हो। ये सच्चाई है। ब्रह्मत्या 2 जन्मों से लगते तो गाय के मारने से और यह ब्राह्मण को मारने से, तीसरी में ब्रह्मत्या नहीं लगती। अब इन्हीं ब्रह्मत्याओं को लेकर चलोगे तो ब्रह्म हत्या एक ऐसी हत्या है, ऐसा श्राप है, जब जब धरा पर आएंगे तब तक भी श्राप नहीं मिटेगा। ये ब्रह्म हत्या का श्राप मिल जाएगा। और ये दो ही गौ से और ब्राह्मण से, विप्रदेव सुर संप्रहित लीन मनुज अवतार। इनकी सहायता करने के लिए, भक्तों की सहायता करने के लिए, कोई मेरे भक्त को दुखी ना करे, कोई मेरे भक्त के ऊपर कोई लाक्षण ना लगाए, कोई मेरे भक्त को बिना वजह सताए ना। इस कारण से भगवान का अवतार। तो भगवान का जो अवतार की लीला है, ये आज की कथा में यही विश्राम देकर के कल की कथा में आने मिलेंगे। हो सकता है शायद कल हो जाए, और जब प्रवचन ज्यादा होगा तो परशुराम जन्म पक्का है ना, पक्का है। तो कैसे, अबे कम से कम राम के नाम तो ताली बजा दिया, तो राम आए, राम ने चाहते कि राम आए, राम आए, परशुराम आ गए। पर परसों से राम आए, उससे पहले क्या बोले, राम को बुलाने वाला मजबूत है, मजबूत है। तो 5 बजे आ जाया करो, तो ये कथा पूरी हो, है ना। और जैसे भी हो थोड़ा थोड़ा, मैं तो देखो बाहर से आया हूँ, मैं तो कथा करती है, जैसा भी होगा चले जाएंगे। कुल मिलाकर जैसे भी है, आप लोग बैठे हो वाले, थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया है, तो मैं भी खा लूँ तो तुम भी खा लो। तो उसमें क्या होगा, प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि मैं तो देखो आप लोगों के बीच में आया हूँ, आपका क्या रूटीन है, क्या आपका यहाँ का वातावरण मैं नहीं जानता, ठीक है ना। तो मैं तो कथा करके यहाँ से निकल लूँगा, रहोगे तो आप, है ना। तो थोड़ा सा बनाए, तुम्हारे पास ठंडी चमक नहीं हो तो एक पतासा मिले तो खाली हाथ बताओ, कुछ ना कुछ लेके आओ। जय श्री राम। और मैं जो भोजन में खाता हूँ वो जिंदा जाना। जय श्री राम। खड़े हो जाओ।